जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। हम लोग अभी रेशियो और प्रोपोर्शन पार्ट 5 में आ गए। ठीक है, पार्ट 5 में अब हम प्रोपोर्शन में आ गए। रेशियो मेरा हो गया और क्वेश्चन देना है बाद में, जब प्रोपोर्शन हो जाता है तब क्वेश्चन दिया जाएगा। रेशियो अब हम पढ़ लिए, उसी पर मेरा है प्रोपोर्शन। रेशियो जिसका जितना मजबूत हुआ होगा, यानी जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, प्रोपोर्शन उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, इसीलिए अभी भी हम कहेंगे यदि रेशियो पूरा अच्छा से नहीं किया है तो उसको कर लो, बेईमानी मत करो। किसको ठगेगा? अपने आप ठगा रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो, यदि बना रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आ जाते हम लोग अपने पॉइंट पर। इसको थोड़ा सा उठा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो भाई, तो उठ जाओ। हाँ, उठ गया। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। क्या पढ़ना है हमको? मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 5। किसके लिए है भैया? 7 वाला के लिए, 6 वाला के लिए नहीं है। क्या पढ़ना हमको? प्रोपोर्शन। आगे 6 वाला देख लेगा, देखो 6 वाला देखेगा। प्रोपोर्शन, इसका हिंदी क्या होता है पता है? इसका हिंदी होता है समानुपात। अब तो समझ गया, माने समान अनुपात हो गया। समान अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या हिंदी है इसका? समान अनुपात, यानी समान अनुपात माने क्या? इक्वल रेशियो। माने क्या? इक्वल रेशियो। हो गया डिफिनीशन। इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। नहीं हो गया? यानी मेरा डिफिनीशन हो गया इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। समझिए बात? हैं? ग्रीन हटा देते हैं, हमको अच्छा लगता है हम लिखते, लेकिन तुमको दिखाइए नहीं देता। ग्रीन को हटा दिया। ठीक है, अब आ जा। समझ गया? इसका मीनिंग समझ गया तो आधा काम हो गया। बस अब आधा काम बाकी है। देखो, जैसे ये है मेरा 5, यहाँ हम लिखते हैं ₹5 अब बाय ₹20। ठीक है, इसका रेशियो निकाला, माने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो क्या हो गया? 1/4 हुआ। दूसरा हम लिखते हैं ₹20 बाय ₹80। ठीक है, इसको थोड़ी देर कितना हो गया? 1/4। नहीं हो गया? इसका मतलब 5/20 और 20/80 जो है यह क्या है? प्रोपोर्शन में है। इसमें है प्रोपोर्शन में है कि नहीं? एक चीज और, एक चीज तुम्हारे दिमाग में आया होगा, यहाँ रुपीज लिखे हैं, यहाँ रुपीज लिखे हैं, तभी ये हुआ ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको क्या चाहिए? इक्वल रेशियो चाहिए। यूनिट से मतलब नहीं है। हाँ, इसका यूनिट तो सेम होगा, इस दोनों का यूनिट सेम होगा, लेकिन इसका यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है। समझ गया बात? जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, मान लो ₹10 बाय ₹80 ले लिए, और यहाँ हम ले लेते हैं कितना?
5 pence बाय 40 pence, है ना प्रोपोर्शन। कैसे? पेन पेन तो उड़ गया भाई, रुपी रुपी तो उड़ा, 1/8 ना हुआ, 1/8 हुआ, यानी प्रोपोर्शन में है। समझ गया? ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। हाँ, चलो अब आपको हम नंबर जो देंगे इसको आप लिखिएगा। अच्छा, यही जो आप लिखे हैं तो क्या लिखिएगा? 10:80 है कि नहीं है? ये क्या है? 5 क्या है? 40 है। एक ई रेशियो हुआ और एक ई रेशियो हुआ, और दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। नहीं तो वही उसका साइन है, उसमें देते थे 2, इसमें दे दिए 4। इसी साइन को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसी को? प्रोपोर्शन। माने ई रेशियो और ई रेशियो दोनों क्या है? इक्वल है, इसीलिए क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 10, 80, 5, 40। ठीक है, ये किस में होगा? प्रोपोर्शन। ये सब सारा टर्म जो है 10, 80, 5, 40 4 टर्म हुआ ना, तो चारों टर्म किस में होगा? प्रोपोर्शन में। समझ गए बात? यानी 10/80 = 5/40 हो गया। समझ गया? चल अब हम आगे आते हैं। प्रोपोर्शन समझ गए? अब इसको हम अलजेब्राइकली आपको समझाते हैं। ठीक है, कि ए 4 टर्म कोई ले लेते हैं, A B C D 4 टर्म ले लिए। ये जैसे हो गया A:B प्रोपोर्शन C:D, नहीं हो गया? A:B प्रोपोर्शन क्या? C:D 4 टर्म हो गया। यह किस में है? प्रोपोर्शन में है, मान लिया। प्रोपोर्शन में रहने का क्या कारण है, सो आपको हम पहले बता दिए हैं। तो टोटल टर्म इसमें कितना हुआ भाई? कितना टर्म है? 4 टर्म। तो ये दोनों साइड वाला जो है, जानते हैं, दोनों साइड वाला जो है उसका अलग नाम है। जैसे उसमें नाम था ना एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट था ना, उसी प्रकार से इसका नाम है एक्सट्रीम्स। इसका नाम क्या है? एक्सट्रीम्स। माने क्या? एक्सट्रीम पोजीशन पर। माने क्या? दोनों साइड में है? नहीं, दोनों साइड में एक्सट्रीम। और बीच वाला जो दोनों है इसका है मीन्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीन्स, मीन, बीच वाला। समझ गए नाम? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हैं? चल अब आगे। ABCD यदि प्रोपोर्शन में है, इसी का मीनिंग तो ये भी ना हुआ हो कि A/B = C/D। उसी का ना मीनिंग हुआ? नहीं हुआ। और जब E हुआ तो A/D बराबर क्या होगा? B/C का भी होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई दिक्कत है? समझ गया? अब आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या दिया जाए पॉइंट? एक्सट्रीम हो गया, मीन्स हो गया। हाँ, और एक चीज और देखिए, ये जो ABCD हम लोग लिखे हैं ABCD, ये किस में है? यदि यह प्रोपोर्शन में है, किस में है? प्रोपोर्शन में है, तो इसको बोलेंगे क्या? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। इसको बोलेंगे थर्ड। इसको बोलेंगे क्या? फोर्थ टर्म। या फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि सब क्या प्रोपोर्शनल में है। ABCD प्रोपोर्शन में है, इसलिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। चलो अब और आगे है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। समझ गए? आगे क्या कहता है कि यदि ABCD प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब A/B = C/D। नहीं, A/B = C/D। इसका मतलब क्या? AD = BC। इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ गया? अब आ जाए, यदि कहीं 3 ही टर्म दे, ऐसा भी होगा, कहेगा कि ए बी सी आर इन प्रोपोर्शनल। आप कहिएगा ये तो 4 गो में प्रोपोर्शन होता है, 3 गो में कैसे हो गया भाई? तो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? बीच वाला जो साहब है, कहेंगे हम तुम्हारे यहाँ भी नौतापुर देंगे और तुम्हारे यहाँ भी नौतापुर देंगे। बात समझ गया? बीच वाले साहब यहाँ भी नौतापुर ने जाएंगे और यहाँ भी नौतापुर ने जाएंगे, दोनों के लिए नौता पूरेंगे। इसका मतलब इनके लिए भी नौता पूरेंगे और इनके लिए भी नौता पूरने जाएंगे। अब तो समझ गया बात क्या? A बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। इसको बोलते हैं मीन। ये जो b हुआ क्या कहलाएगा? मीन। मीन ऑफ ए एंड सी कहो, या इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। समझ गया बात? अब सब कहानी सब समझते जा रहे हैं क्या? हिस्सा कहानी समझ गए? अब तो कुछ करना होगा। चलिए, आप क्या पढ़े? एक चीज बोले हैं हम, लेकिन देख लीजिए कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल। या सीधा प्रोपोर्शन में है तो हम क्या लिखेंगे? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी लिखेंगे। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी लिखेंगे। यही चीज हम बोले थे आपको कि प्रोडक्ट ऑफ ए डी क्या है? एक्सट्रीम है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या? मीन्स। नहीं हो गया आपके लिए फॉर्मूला? है? अब हम मार्कर बदल दें। चल, अब हमको क्या करना है? अब कह रहा है हमको, अब तो क्वेश्चन आता जाएगा, आप उसको करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। चलिए, अब इसको भी साफ किया जाए। हाँ, कोई क्वेश्चन आएगा तब ना बच्चा सबको पता चलेगा क्या होता है, नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन है आपका, देखिए, बच्चा के लिए क्वेश्चन दिया, एकदम बच्चा के लिए। मैंने आपसे भी, आप लोगों से भी छोटा छोटा बच्चा के लिए, बुझ जाइए कितना मानता है आपको। एक क्वेश्चन दिया पहला, सो दैट, क्वेश्चन 1 दिया कि सो दैट 22, 33, 42, 63 आर इन क्या? प्रोपोर्शन। बता सकते हैं आप आराम से? नहीं, यह प्रोपोर्शन में है कि नहीं? तो प्रोपोर्शन में होने के लिए मेरे पास क्या है रूल? ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होगा। कब? बोलिए। ए बाय बी बराबर क्या होगा? सी बाय डी का होगा। ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी होगा, तो प्रोपोर्शन में होगा क्या? या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसमें ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम है, और ये दोनों क्या है? मीन्स है। नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 22 × 63
इज इक्वल टू 33 इंटू 42 यदि होगा, इसका मतलब यह प्रोपोर्शन में है। बात समझ गए? है कि नहीं है? मल्टीप्लाई करके दोनों है 1386, ये भी कितना है 13, इसका मतलब यह प्रोपोर्शन में है। समझ गया बच्चा? श्रीनुलाल समझ गया? चलो अब आ जाओ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोले हुए कि 22/33 इज इक्वल टू 42/63 है कि नहीं? वही सेम चीज, 11 2 जा 11 3 जा 21 2 जा 21 3 जा, यानी 2/3 इज इक्वल टू 2/3, इसका मतलब प्रोपोर्शन में है। अब दिखा सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो अच्छा लगेगा वो मेथड से बनाएगा क्या। चल अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा के लिए? क्या बच्चा के लिए क्या रहेगा कि अब इसी में कहेगा प्रोपोर्शन में नहीं है या है, इसी से बता सकता है कि है या नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज टू 18 रेशियो 5 इज टू 3, ठीक है, फाइंड x, फाइंड x। अब देखो एक बार, ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन में है क्या, यहाँ ये लिख दिया x, नहीं लिखता कहा देता 18 5 3 प्रोपोर्शन में है, इसका फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे x, कहता सेकेंड टर्म निकालो तो सेकेंड को x मान लेंगे, थर्ड टर्म कहता थर्ड को x मान लेंगे, जो टर्म निकालने के लिए कहता उसको हम x मान लेते हैं। यहीं पर कहा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ x दे दिया तब ना, मान लो यहाँ x नहीं दे करके यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे देता, हम क्या करते x मान लेते, मान लिया x हो गया। जब x मान लिए तो स्पष्ट है तुम्हारा कि x/18 इज इक्वल टू कितना 5/3। इसके बाद तो आपको आता है ये सॉल्व करने, नहीं आता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, यानी 3x इज इक्वल टू कितना 90, x इज इक्वल टू कितना 30 हो गया। समझ गए बात? अब चलिए इसको हम हटाएं, x कितना आ गया 30। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं 30, इस साहब को उड़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं ब्लैंक, माने x, यानी क्या सेकेंड टर्म निकालना है, तब क्या कीजिएगा 30 वैसे ही ना लिखेंगे, 30/x इज इक्वल टू 5/3, यही ना, इसका मतलब 5x इज इक्वल टू कितना 90, x इज इक्वल टू कितना 18 है ना, था वहां पर था ना। अच्छा इसको नहीं बदल के, अब कहिएगा सब इधरे वाला बदल रहे हैं सर जी, नहीं 18 हो गया, हम इसको बदल देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे x, तो क्या होगा 30/18 इज इक्वल टू x/3, फिर क्या हो जाएगा 18x इज इक्वल टू कितना 90, x इज इक्वल टू कितना 90/18 इज इक्वल टू कितना 5। एक ठो आपके लिए छोड़ देते हैं, लास्ट वाला है क्या, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको हटा के x मान के आप बनाइएगा, क्या आपके लिए भी तो कुछ जरूरी है, आगे सब हम ही खा लें। चलिए हाँ, अब एक अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि 25 35 x are in continued proportion, या किसमें है continued proportion में है, तो x का वैल्यू निकालो। आ गया ना समस्या, कहेगा तीने है तो कैसे होगा, तीन वाला बताए थे ना पहले, तीन वाला पहले बता दिए थे ना, जब तीन वाला रहेगा तो बीच वाला जो है दोनों जगह नोता पुरता है, इधर भी नोता पुरेगा और इधर भी नोता पुरेगा, हो गया 25 इज टू 35 प्रोपोर्शन 35 इज टू x। अब तो नहीं बताना है हमको, बताना है क्या होगा 25/35 इज इक्वल टू 35/x, यानी 25 इज इक्वल टू 35 इंटू 35,
x इज इक्वल टू 35 इंटू 35 बाई कितना 25। अब आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, चल और क्या रहेगा? हाँ, एक और है, एक और क्या है सोचो। सब आपको आता है, आप खाली ध्यान से देखिए, सब आपको आता है। हम खाली क्वेश्चन दे दे के आपके दिमाग से उसको बाहर कर रहे हैं, अंदर में छुपा हुआ उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 12। क्या प्रोपोर्शन निकालना है? तीसरा। ठीक, और बढ़ाइए नहीं, ये तो मेरे पास 9 है और ये 12 दिया, क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ मान लिया x। अब तो हो गया फिर 3 वाला, नहीं हो गया? ये आपको आता है, कहते ना आपको आता है। ये क्या हो जाएगा? 9:12 प्रोपोर्शन 12:, हो गया, यानी 9/12 इज इक्वल टू 12/x, यानी 9x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, x इज इक्वल टू कितना? 144/9 कितना? 60। समझ गया अब? और बताएं? हाँ, अब आइए, एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्या? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 and 18। 8 और 18 का क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल। मीन का मतलब क्या है? बीच वाला निकालना है ना। तो यानी 8 हो गया, ये 18 हो गया, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना। यानी मीन प्रोपोर्शन को हम क्या मान लिए? x नहीं निकाले थे? मीन, ज्योमेट्रिक मीन, a/b इक्वल टू b कितना? b/c निकाले थे। b² इक्वल टू ac, b इक्वल टू √ac निकाले थे, याद पड़ गया? ठीक, तो 3 को हो गया, बीच वाले दोनों तरफ नौता पूरेंगे। 8/x इज इक्वल टू x/18, यानी x² इक्वल टू 18 इंटू 8, यानी x इज इक्वल टू √ कितना? 144 इज इक्वल टू कितना? 12। हो गया। चेक करके देखिए सही है कि गलत है क्या। मान लीजिए गलती तो हो सकता है, चेक करके देख लीजिए। आप क्या बनाए? 8, 12 और 18 बनाए। इसका मतलब 8/12 इक्वल टू 12/18 होना चाहिए। काट के देखिए, 4 2 जा 4, 3 जा 6, 2 जा 6, 3 सही है, सही है ना। चल, अब हम आपको क्या बताएं? अब मैं बच्चों को क्या बताऊं? टाइम तो हो गया नहीं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक क्वेश्चन और बता दूं। अब कहता है कि what number must be added, हाँ, इतना, to get numbers which are in proportion। जैसे क्वेश्चन लिखो कि what number must be added, what number must be added, किसमें भाई? to each of the numbers, to each of the numbers, कितना कितना? 10, 18, 22, 38 to get क्या? the numbers in proportion। सीधा लिख दे in proportion। क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 4 नंबर है, यह प्रोपोर्शन में नहीं है, इसमें हम कितना कितना बढ़ा दें, कितना कितना प्लस कर देंगे कि यह प्रोपोर्शन में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है
इसमें 2 बढ़ा दो, इसमें 3 बढ़ा दो, इसमें 1 बढ़ा दो, इसमें 10 बढ़ा दो ना। सब में एक ही नंबर बढ़ाना है। इसमें 2 बढ़ाना है तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें 5 बढ़ाना है तो सब में 5 ही बढ़ाना पड़ेगा। और काम आसान हो गया? नहीं हो गया? मान लिया क्या x, सबसे इजी x से है, उसको ले आके रख लेते हैं हम लोग। सब में हम x जोड़ दिए, तो अभी क्या हो गया 10 प्लस x, ये क्या हो गया 18 प्लस x, ये क्या हो गया 22 प्लस x, ये क्या हो गया 38 प्लस x। आई प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, यानी 10 प्लस x बाई कितना 18 प्लस x इज इक्वल टू 22 प्लस x बाई कितना 38 प्लस x। अब क्या करना हमको? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने आपको आता है 10 प्लस x को 38 प्लस x से, 18 प्लस x को 22 प्लस x मल्टीप्लाई करने आता है। मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बुआ? मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, इधर हो जाएगा 380 प्लस 48 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 396 प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया है? एक्स स्क्वायर तो चला गया अपने अपने नानी के यहाँ, क्या कट गया? चलो अब क्या बचा? आराम से निकाल लेगा सॉल्व करके। 8x इज इक्वल टू 16, x बराबर कितना 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें? अब हम कुछ क्वेश्चन दें बच्चा सबको, तो थोड़ा वेट करो। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया आपका हम समय बचा दिए हैं, ठीक है। एक बार बोल देते हैं, आप वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम, ठीक। देख लीजिए, बोल भी देते हैं। सो दैट 30, 40, 45, 60 आर इन प्रोपोर्शन। दूसरा, इफ 2 is to 9, proportion x is to 27, find the value of x। तीसरा, if 8 is to x, proportion 16 is to 35, find the value of x। चौथा, find fourth proportional 5, 7, 30। 3 दिया है, इस चौथा निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दिए हैं 2.8, 14 और 3.5। 5 में है if 27, 36 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x। छठा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18। जो प्रोपोर्शन है थर्ड निकालना है। सातवां, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड 24। आठवां, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। सब बताए हैं आपको, हर क्वेश्चन बताए हैं। और एक इसमें जोड़ दिए हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। सब में क्या माइनस करेंगे? 10, 12, 19, 24 टू गेट द नंबर्स इन प्रोपोर्शन, ठीक है। और एक इसका यूज है, एप्लीकेशन वाला दे दिए हैं। फॉर एवरी 12 मैंगोज दैट आई बाय 3 टर्न और टू बी रोटेन। 12 खरीदे, उसमें से 3 सड़ा हुआ है, ठीक है। एट दिस रेट हाउ मेनी रोटेन मैंगोज विल आई हैव इफ आई बाय 100 मैंगोज। यदि हम 100 आम खरीदते हैं तो इस तरीक़ा से कितना आम सड़ा हुआ होगा। चलिए आप ले सकते हैं आराम से इसका स्क्रीनशॉट। नहीं, जहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ भी ठीक हो गया, हो गया ना। चलिए, जय माँ बंगला।